नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्रैकियल प्लेक्सस जो है नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। इससे पहले हम लोगों ने स्पाइनल नर्व के बारे में पढ़ा। स्पाइनल नर्व जब पढ़ा था तो उसके स्पाइनल जो नर्व थे उसके दो ब्रांचेज या रेमस के बारे में बात किया था। तो दो ब्रांचेज या रेमस में हम लोगों ने देखा था कि एंटीरियर प्राइमरी रेमाई या एंटीरियर ब्रांच था और पोस्टीरियर ब्रांच था, जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, और पोस्टीरियर को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई। तो हम लोगों ने वहाँ पर बोला था कि जो अब स्पाइनल नर्व पढ़ने के बाद जो डिफरेंट प्लेक्सस का फॉर्मेशन होगा वो एंटीरियर प्राइमरी रेमाई के थ्रू ही बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में, जैसा कि नाम है ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल मीन्स होता है जो ब्रैकियल प्लेक्सस, ब्रैकियल जो टर्म बना हो ब्रैकियम से बना होता है। ब्रैकियम का मतलब होता है आर्म होता है, ब्रैकियम का मतलब होता है आर्म। प्लेक्सस का मतलब होता है कम्प्लेक्स नेटवर्क अर्थात रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स होता है। कहीं ना कहीं नर्व इतने ज़्यादा उलझे होते हैं वो नेटवर्क लाइक या प्लेक्सस बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये ब्रैकियल प्लेक्सस में क्या क्या चीज़ें आती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, ब्रैकियल प्लेक्सस कहीं ना कहीं नेक से शुरू होता है। नेक से होते हुए कहीं ना कहीं पोस्टीरियर एंगल ऑफ नेक से शुरुआत होते हुए ये कहीं ना कहीं एक्जिला से बढ़ते हुए कहीं ना कहीं आर्म की तरफ बढ़ता है। तो ये पूरा इस तरह से पोस्टीरियर पार्ट से होते हुए ये एक तरह से आपके पर्टिकुलर इस रीजन से होते हुए और कहीं ना कहीं ये एक्जिला वाला पार्ट से होते हुए कहीं ना कहीं कहाँ जाता है, आर्म में जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आर्म की ब्लड सप्लाई है या एंटीरियर एस्पेक्ट है या फिर शोल्डर है, इस रीजन की जो नर्व सप्लाई होती है वो ब्रैकियल प्लेक्सस के थ्रू होती है। तो यहाँ देखते हैं कि जो ब्रैकियल प्लेक्सस को बहुत संक्षिप्त में देखेंगे। तो यहाँ कंस्टिट्यूटेड बाई कंसिस्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस कंसिस्ट ऑफ, तब ब्रैकियल प्लेक्सस में क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती है, कंसिस्ट ऑफ RTDCB। तो RTDCB मतलब 5 पॉइंट याद रखने हैं। RTDCB तो R का मतलब हो जाएगा रूट्स हो जाएगा पहले नंबर पे। 5 चीज़ें क्या है, R का मतलब रूट्स हो जाएगा, T का मतलब ट्रंक हो जाएगा, D का मतलब हो जाएगा डिविजन्स हो जाएगा, C का मतलब हो जाएगा आपका कॉर्ड्स हो जाएगा एंड B का मतलब ब्रांचेज हो जाएगा। तो RTDCB याद रखेंगे। ब्रैकियल प्लेक्सस में इन्हीं 5 पॉइंट्स को हम लोग डिस्क्राइब करना होता है। तो चाहे आप डायग्राम के थ्रू बताइए चाहे उसको लिख के बताइए, मतलब डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का RTDCD, तो R मतलब रूट हो जाएगा, T मतलब ट्रंक हो जाएगा, D का मतलब हो जाएगा डिविजन्स हो जाएगा, C का मतलब हो जाएगा कॉर्ड्स हो जाएगा और B का मतलब ब्रांचेज हो जाएगा। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो देख रहे हो डायग्राम जो देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं ब्रैकियल प्लेक्सस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं रूट्स। R का मतलब रूट्स हो जाएगा। रूट्स क्या होता है, कंस्टिट्यूटेड बाई। रूट बना किसके थ्रू होता है, तो रूट की बात करते हैं तो ये जो है कंस्टिट्यूटेड बाई एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व। एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एंटीरियर प्राइमरी रेमाई हमेशा याद रखिएगा। एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व ऑफ C5, C6, C7 एंड T1, ये 5 रूट होते हैं। तो इसका मतलब जो रूट्स होते हैं वो एंटीरियर प्राइमरी स्पाइनल नर्व के जो एंटीरियर प्राइमरी रेमाई होते हैं, एंटीरियर ब्रांच होते हैं, उसके जो C5, C6, C8 एंड T1 जो रूट्स होते हैं स्पाइनल नर्व, अर्थात डिफरेंट लेवल पे सर, जैसे कि 5th सर्वाइकल, 6th सर्वाइकल, 7th सर्वाइकल, 8th सर्वाइकल और फर्स्ट थोरेसिक के लेवल से जो स्पाइनल नर्व की एंटीरियर प्राइमरी ब्रांचेज निकलती है वो क्या बनाती हैं, रूट्स बनाती हैं। तो कंस्टिट्यूटेड बाई एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C5, C6, C8 एंड T1। तो यहाँ देख रहे होंगे ये मान लीजिए नेक का पार्ट है, ये रीजन क्या है, नेक का पार्ट है। यहाँ से नेक रीजन से स्पाइनल नर्व दोनों साइड में जा रही है। हम लोग एक साइड का दिखा रहे हैं, ये हम लोग एक साइड का दिखा रहे हैं, मान लीजिए हम राइट साइड का दिखा रहे हैं, तो ये राइट साइड का पार्ट है। तो यहाँ देखेंगे रूट्स कितने होते हैं, C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये रूट से जो नर्व जा रही है ये रूट कहलाती हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएंगे, एक तरह से आपके रूट्स कहलाएंगे। तो रूट्स कहला दी गई। अब यहाँ से देख रहेंगे कि ये रूट्स हो गए तो हम लोग उसको डिवाइड कर दिया कि ये रूट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। इधर का पार्ट हम लोग का रूट हो गया, क्लियर। अब देखते हैं कि दूसरा रूट के बाद क्या होता है, रूट बट यहाँ पर देखेंगे स्पाइनल समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, रूट्स जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ C4 भी होता है। तो C4 भी होता है, नीचे की तरफ T2 भी होता है। तो C4 अगर मान लीजिए कभी कभी C4 का भी इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाए, C4 का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं प्री एक्सियल या प्री एक्सियल बोलते हैं।
तो कहीं ना कहीं वो प्री शिफ्टिंग हो गया, मतलब प्री वाला जो अगर स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व हो गया तो प्री शिफ्टिंग बोलते हैं, अगर पोस्ट वाला इन्वॉल्व हो गया तो पोस्ट शिफ्टिंग बोलते हैं। कुछ इस तरह से शिफ्टिंग हो जाता है थोड़ा सा, अगर प्री वाला इन्वॉल्व हो गया तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे वाला इन्वॉल्व हो गया तो नीचे की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तरह से प्री शिफ्टिंग और पोस्ट शिफ्टिंग कुछ इस तरह से टर्म आता है। तो हम लोगों ने रूट के बाद देखेंगे, ट्रंक के बारे में देखेंगे। तो जो रूट के बाद आर टी, टी का मतलब ट्रंक। ट्रंक जो होते हैं 3 होते हैं, याद रखिएगा, ट्रंक जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से? अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक का जो फॉर्मेशन होगा तो देखेंगे ये जो है ये पार्ट क्या हो जाएगा? ट्रंक। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके ट्रंक हो जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ट्रंक। तो ये जो रीजन है ट्रंक का पार्ट दिखा रहा है, देखेंगे ये अपर ट्रंक है, तो इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये अपर ट्रंक होता है, ये मिडिल ट्रंक होता है और ये लोअर ट्रंक होता है। तो अपर, मिडिल, लोअर। अब देखते हैं कि इनका ट्रंक का फॉर्मेशन पर्टिकुलर किन रूट से बनता है, क्योंकि रूट ही आगे बढ़ के ट्रंक बनाते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे अपर ट्रंक किसके थ्रू है? C5 C6 से। तो यहाँ पर देखेंगे C5 C6 जो रूट थे आगे की तरफ बढ़ के ये अपर ट्रंक का फॉर्मेशन किए। दूसरा देखेंगे मिडिल जो ट्रंक है C7 जो रूट था वही कंटिन्यू आगे या मिडिल ट्रंक फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर मिडिल ट्रंक जो होता है ये कंटिन्यू C7 जो रूट होता है वो कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ जाता है और यही क्या बनाता है? मिडिल ट्रंक बनाता है। और देखेंगे लास्ट में जो लोअर ट्रंक है कहीं ना कहीं C8 और T1 जो रूट्स होते हैं ये आपस में यूनाइट होते हैं तो ये बनाते हैं लोअर ट्रंक। तो यहाँ देखेंगे लोअर ट्रंक का फॉर्मेशन C8 एंड T1 से हो रहा है। उसके बाद देखेंगे ट्रंक का फॉर्मेशन हो गया। ट्रंक के बाद हम लोग क्या चीज़ है? RTD। तो डी मतलब डिविजन्स हो गया। तो हम लोग देखते हैं डिविजन्स कितने होते हैं हर एक ट्रंक के। अब यहाँ पर डिवीजन से पहले क्या था? डिवीजन से पहले ट्रंक था। हर एक ट्रंक के 2 सब डिविजन्स होते हैं, हर एक ट्रंक के 2 सब डिविजन्स होते हैं, मतलब कि इंटीरियर डिवीजन उसके दो भाग में। मान लीजिए कि कोई एक ट्रंक है आगे की तरफ जाता है और आगे जैसे ही आगे की तरफ जाएगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये ट्रंक जा रहा था, आगे की तरफ देखेंगे मान लीजिए इंटीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है। तो हर एक ट्रंक 2 डिवीजन में डिवाइड हो गया। तो कुछ इस तरह से देखेंगे कि ये जो अपर ट्रंक देखेंगे ये इसका वेंट्रल डिवीजन हो गया और इसका ये डॉर्सल डिवीजन होगा। तो वेंट्रल डिवीजन और डॉर्सल डिवीजन। मिडिल ट्रंक का ये वाला जो है वेंट्रल डिवीजन हो गया और ये डॉर्सल डिवीजन। जो रेड कलर है उसको हम लोगों ने वेंट्रल डिवीजन दिखाया हर एक ट्रंक का। तो अपर ट्रंक का देखेंगे ये वेंट्रल डिवीजन और ये कंटिन्यू हो जाएगा डॉर्सल डिवीजन। तो और उसका देखेंगे मिडिल ट्रंक का ये एक तरह से ये वेंट्रल डिवीजन जा रहा है यहाँ पर और ये डॉर्सल डिवीजन जा रहा है। उसी तरह से आपका लोअर ट्रंक का ये वाला जो है एक तरह से रेड वाला वेंट्रल डिवीजन है और जो ब्लू वाला है डॉर्सल डिवीजन्स है। तो यहाँ कह रहा है डिवीजन्स के बारे में कि टोटल 6 डिवीजन होते हैं। टोटल 3 ट्रंक से हर एक ट्रंक 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक वेंट्रल एक डॉर्सल। इस तरह से क्या होंगे? 6 डिवीजन्स होंगे, 3 वेंट्रल और 3 डॉर्सल। क्लियर कट हो गया। यहाँ देखेंगे वेंट्रल 3 वेंट्रल हो गया। डॉर्सल में देखेंगे डॉर्सल 3 डॉर्सल हो गए। ईच ट्रंक डिवाइडेड इनटू वेंट्रल डिवीजन एंड डॉर्सल डिवीजन हम लोगों ने बात कर लिया। तो इस तरह से डिवीजन होने के बाद अब नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है कॉर्ड का। तो देखेंगे RCD CB। तो RTD के बाद C का मतलब हो जाएगा कॉर्ड्स। कॉर्ड मतलब होता है रस्सी लाइक थिक स्ट्रक्चर्स होगा। तो देखेंगे कॉर्ड का फॉर्मेशन ये है कॉर्ड। तो हम लोग अभी डिविजन्स को डिवाइड कर लेते हैं। डिविजन्स को हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये जो है एक तरह से। तो यहाँ देखेंगे ये डिवीजन्स का रीजन हो गया। तो ये डिवीजन थे, ये डिवीजन थे, ये डिवीजन थे। उसके बाद देख रहेंगे ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। तो थिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने दिखाया, एक कॉर्ड तीनों दिखाया है। 3 कॉर्ड होते हैं। तो लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। जो लेटरल कॉर्ड होता है देख रहे होंगे लेटरल कॉर्ड बना किसके होती है? लेटरल कॉर्ड बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। तो लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है? वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। तो लेटरल कॉर्ड जो बन रहा है बाय द यूनियन ऑफ वेंट्रल डिवीजन्स ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक। देख रहे हैं अपर ट्रंक से इसका जो वेंट्रल डिवीजन जा रहा है, मिडिल ट्रंक, ये मिडिल ट्रंक है तो मिडिल ट्रंक से इसका वेंट्रल डिवीजन दोनों जाके मिलके बनाएंगे लेटरल कॉर्ड बनाएंगे। दूसरा देखेंगे कि मीडियल कॉर्ड है। तो ये वाला पार्ट एक तरह से यहाँ नीचे की तरफ मीडियल कॉर्ड है, ये मीडियल कॉर्ड है। मीडियल कॉर्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो वेंट्रल डिवीजन्स ऑफ लोअर ट्रंक। तो वेंट्रल डिवीजन्स ऑफ लोअर ट्रंक। तो सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो सिंगल जो एक मीडियल कॉर्ड है, सिर्फ एक जो लोअर ट्रंक का एक तरह से वेंट्रल डिवीजन सिंगल फाइबर जा रहा था, ये
एक तरह से ये रेड स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पर कोई मिलने से नहीं हो रहा, सिंगल जो लोअर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन ही कंटिन्यू बना रहा है। तो वेंट्रल डिविजन्स ऑफ लोअर ट्रंक मिलकर बना रहा है एक तरह से मीडियल कार्ड। अब देखेंगे तीसरा होता है पोस्टीरियर कार्ड। पोस्टीरियर कार्ड जहाँ की ये देख रहे होंगे, ये पोस्टीरियर कार्ड है, ये पोस्टीरियर कार्ड है। तो इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, ऑल द डॉर्सल डिविजन्स ऑफ 3 ट्रंक्स। देखेंगे इस अपर ट्रंक का ये डॉर्सल डिवीजन यहाँ के मिला, मिडिल ट्रंक का ये डॉर्सल डिवीजन कंटिन्यू यहाँ गया, और लोअर ट्रंक का ये डॉर्सल डिवीजन इस तरह जाएगा। तो तीनों, तो कह रहा है डॉर्सल डिवीजन्स ऑफ ऑल ट्रंक्स, मतलब तीनों ट्रंक का तीनों डॉर्सल डिवीजन आगे जिस पॉइंट पे मिलेगा तो बनेगा पोस्टीरियर कार्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोगों ने कार्ड की बात कर ली, तो कार्ड की बात हो गई। अब आती है बात ब्रांचेज की। ब्रांचेज की बात आएगी तो हम लोग देखेंगे ब्रांचेज, हम लोग देखेंगे रूट के लेवल से। तीन लेवल पर ब्रांचेज है, हम लोग इजीली याद कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला जो ब्रांचेज है रूट के लेवल पे। रूट के लेवल का मतलब कि इस रीजन से जो ब्रांचेज निकल रही थी, यहाँ पर 2 ब्रांचेज होती है। तो पहला ब्रांच है लॉन्ग थोरेसिक नर्व या नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, इसका रूट वैल्यू है C5, C6, C7। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व और नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे जो रूट वैल्यू को देखेंगे C5, C6, C7। तो यहाँ पर C5, C6, C7 से ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ये एक नर्व आती है, फिर नीचे की तरफ आएगी। लेकिन इस कौन कौन से रूट इन्वॉल्व है, तो यहाँ देखेंगे C5, C6, C7। तो देखेंगे C5 का इन्वॉल्वमेंट फाइबर आया इसमें, उसके बाद देखेंगे C6 का फाइबर इसमें आके मिल गया, फिर C7 का फाइबर। देखेंगे C8 और T1 इससे कोई मतलब नहीं है, सीधे नीचे की तरफ जाता है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो इसको नाम देते हैं हम लोग लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो इसको नाम देंगे लॉन्ग थोरेसिक नर्व या नर्व टू सिरेटस एंटीरियर। लॉन्ग थोरेसिक नर्व या नर्व टू सिरेटस एंटीरियर नाम हो गया। उसके बाद देखेंगे इसकी दूसरी जो एक तरह से रूट के लेवल से जो दूसरी ब्रांचेज है उसके देखेंगे डॉर्सल सब स्कैपुलर नर्व। तो डॉर्सल सब स्कैपुलर नर्व यहाँ से ऊपर से आती है, इसकी रूट वैल्यू क्या है, C5 है। इसकी रूट वैल्यू सिर्फ C5 है, ध्यान देंगे। तो C5 मतलब यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इसको बोलेंगे ये नर्व निकल रहा है, तो C5 वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब डॉर्सल सब स्कैपुलर नर्व, इसका नाम क्या हो जाएगा, डॉर्सल सब स्कैपुलर नर्व। तो ये नर्व क्या है, डॉर्सल सब स्कैपुलर नर्व, ये नर्व है एक तरह से। ये नर्व C5, इसकी रूट वैल्यू क्या है, C5 हो गया। तो हम लोगों ने देखा रूट के लेवल से 2 नर्व थे, एक तो डॉर्सल सब स्कैपुलर नर्व था जिसका रूट वैल्यू C5 था, एक C5, C6, C7 जिसकी रूट वैल्यू थी, उसको हम नाम दिया था एक नर्व टू सिरेटस एंटीरियर था, या लॉन्ग थोरेसिक नर्व हम लोग नाम दिया था, जिसको हम लोग याद करते हैं सिरेटस एंटीरियर मसल्स में पैरालिसिस होता है। तो इसके पर्टिकुलर नर्व के पैरालिसिस होने की वजह से या एक तरह से कंप्रेस होने की वजह से सिरेटस एंटीरियर मसल्स की एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, तो वो पैरालाइज हो जाएगा। फिर देखेंगे जो ब्रांचेज की बात कर रहे हैं ट्रंक के लेवल पे, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये ट्रंक है, ये ट्रंक है, ये ट्रंक है। तो यहाँ देखेंगे सिर्फ ट्रंक लेवल से 2 ही नर्व निकलती है, कौन कौन से, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये भी अपर ट्रंक से, सिर्फ अपर ट्रंक से निकलती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 नर्व है, अपर ट्रंक से एक ऊपर की तरफ जाएगा, एक नीचे की तरफ जाएगा। तो ये वाला ऊपर वाला जो हम लोग है सुप्रास्कैपुलर नर्व, तो इसको नाम देंगे सुप्रास्कैपुलर नर्व, एसएसएन सुप्रास्कैपुलर नर्व। और यहाँ पर देखेंगे दूसरा वाला है नर्व टू सबक्लेवियस, तो ये है नर्व टू सबक्लेवियस। तो नर्व टू सबक्लेवियस एक सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस हो जाएगा। फिर देखेंगे तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे टिपिकल होता है याद करने के लिए, कार्ड की ब्रांचेस। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो डिवीजन मिलकर कार्ड बना रहे थे, लेटरल कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड, मिडिल कार्ड। सबसे पहले देखेंगे लेटरल कार्ड। तो लेटरल कार्ड की 3 ब्रांचेज होती, तो जिसको याद करेंगे LML याद करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली, इस कार्ड की सबसे पहली ब्रांच कौन सी है, ये कार्ड की सबसे पहली ब्रांच है आपकी, एक तरह से ये भी कार्ड है। तो इस कार्ड की सबसे पहली ब्रांच है
लेटरल पेक्टोरल नर्व, तो देख रहे होंगे एल, लेटरल पेक्टोरल नर्व। दूसरी जो नर्व है इसकी, इस पर्टिकुलर कार्ड की दूसरी ब्रांच है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और तीसरी ब्रांच है ये जो नर्व नीचे की तरफ जा रही है जो कि बाद में मीडियन नर्व बनाएगा। तो यहाँ देखेंगे लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, तो ये देखेंगे लेटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरी ब्रांच है लेटरल कार्ड की एक तरह से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, तीसरी रूट है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इसको हम लोग याद किया, पहला लेटरल का एल, मस्कुलोक्यूटेनियस का एम, और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व का एल। तो यहाँ पर तीनों का हम लोगों ने एल एम एल देख लिया, तो ये एल एम एल हो जाता है एक तरह से लेटरल कार्ड की। लेटरल कार्ड के बाद हम लोग देखते हैं मीडियल कार्ड। तो मीडियल कार्ड हम लोग का लेटरल कार्ड सबसे ऊपर था, मिडिल कार्ड सबसे मीडियल साइड में होगा। देखेंगे मिडिल कार्ड में टोटल 5 हम लोग को नर्व पढ़ना है, तो उसको याद करते हैं एम फॉर यू, मतलब 4 नाम जो होगा एम से शुरू होगा, 5वां जो है यू से शुरू होगा, एम फॉर यू। तो मिडियल कार्ड की जो ब्रांचेज होंगी या नर्व होंगी उसके 5 टोटल होंगे, इसमें 4 एम से शुरू होगा जिसको बोलते हैं एम फॉर यू, एम फॉर यू, तो इसको हम लोग एम फॉर यू। तो यहाँ देखेंगे ये है आपका एक तरह से मिडिल कार्ड। मिडियल कार्ड की जो पहली ब्रांच है, तो देखेंगे ये पहली ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच है, और एक चौथी ब्रांच हो गई, और ये 5वीं ब्रांच है। तो देखेंगे पहली ब्रांच जो है इसको मीडियल पेक्टोरल नर्व, जिस तरह से लेटरल साइड में लेटरल पेक्टोरल नर्व था उसी तरह से मीडियल कार्ड में मीडियल पेक्टोरल नर्व पहली ब्रांच है। दूसरा पॉइंट देखेंगे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, दूसरा नर्व था यहाँ पर लेटरल साइड में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व था, मीडियल कार्ड में जो दूसरी नर्व है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है। और जो तीसरी नर्व है इसमें देखेंगे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो सिंपली यहाँ पर था मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व था लेटरल कार्ड में, लेकिन मीडियल कार्ड में तरह से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म 2 नर्व हो गए। फिर देखेंगे चौथी नर्व जो ये वाला नर्व था जो बाद में जाके मीडियन नर्व बनाता है, तो इसको हम लोग नाम दिए मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये हो गया। और ये लास्ट में हो जाएगा अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व देखेंगे तो यहाँ पर एम 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 यू, तो एम फॉर यू, तो ये हो जाएगा एम फॉर यू, एम फॉर यू याद हो जाएगा, अर्थात मीडियल कार्ड के हम लोग के ब्रांचेज आ गया एम फॉर यू। अब आते हैं थर्ड नंबर पे तरह से पोस्टीरियर कार्ड की। तो पोस्टीरियर कार्ड को याद कैसे करना हो तो देखते हैं, सब थार ए आर, तो इसको याद कैसे करेंगे, सब थार ए आर, तो इस तरह से याद करेंगे। सब के नीचे 2 लिखेंगे, थार थोरैकोडॉर्सल हो जाएगा, एक्सिलरी और रेडियल, तो सब थार ए आर। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देख रहे होंगे ये है आपका पोस्टीरियर कार्ड, ये है पोस्टीरियर कार्ड जो कि वेंट्रल डॉर्सल डिविजन्स ऑफ ऑल द ट्रंक्स के थ्रू बना था, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कार्ड। पोस्टीरियर कार्ड में सबसे पहली ब्रांच देखेंगे, तो सबसे पहली ब्रांच एक देखेंगे, 3 ब्रांच है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच 4 ब्रांच 5 ब्रांच, तो 1 2 3 4 5 हो गए पोस्टीरियर कार्ड में। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली ब्रांच की जो नाम है अपर सबस्कैपुलर नर्व, तो देखेंगे सब मतलब सबस्कैपुलर नर्व, उसमें अपर एंड लोअर, इसमें क्या हो जाएगा अपर और लोअर, अप एंड लो। देखेंगे पहला ब्रांच क्या है अपर सबस्कैपुलर नर्व, देखेंगे पहला ब्रांच क्या है अपर सबस्कैपुलर नर्व। और तीसरे नंबर पे देखेंगे लोअर सबस्कैपुलर नर्व, बीच में क्या आता है नर्व 2 लेटिसमस डॉर्साई, लेटिसमस डॉर्साई या थोरैकोडॉर्सल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं थोरैकोडॉर्सल। तो इसका दूसरा नाम है, इसमें लेटिसमस नर्व 2 लेटिसमस डॉर्साई दूसरा नाम है थोरैकोडॉर्सल, तो इसको बोलते हैं थोरैकोडॉर्सल, थोरैकोडॉर्सल, थोरैकोडॉर्सल भी होते हैं, इसलिए हम लोग को थार लिया है, थोरैकोडॉर्सल का थार लिया। तो यहाँ लिखा क्या गया है कि नर्व 2 लेटिसमस डॉर्साई, इसका दूसरा नाम है थोरैकोडॉर्सल नर्व, तो इसलिए सब थार, थार मतलब था थोरैकोडॉर्सल। फिर देखेंगे इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा ए फॉर एक्सिलरी, तो यहाँ देख रहे होंगे ये वाला जो है, ये वाला जो नर्व था ये एक्सिलरी नर्व है, ये वाला ये एक्सिलरी नर्व हो गया, और ये वाला जो है रेडियल नर्व हो गया। तो किस तरह से हम लोगों ने देखा सब थार ए आर, सब मतलब जो हो जाएगा अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व हो जाएगा, और अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व हो जाएगा, उसके बाद बीच में थोरैकोडॉर्सल नर्व हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे एक्सिलरी नर्व हो जाएगा, रेडियल नर्व। इस तरह से हम लोग का ब्रैकियल प्लेक्सस कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। धन्यवाद।